बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये तो तय है कि जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान के जिस वक्त मामला चल रहे हैं ना, तो जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा और जब तक कोई शख्स कैंडे में नहीं आएगा और इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, तो वो आज़ाद नहीं रह सकता। इतनी पॉलिसी समझ आ गई, इतना स्केल समझ आ गया, इतना कैलिपर समझ आ गया और कम से कम क्वालिफ़िकेशन ये समझ आ गई। और ऐसा ही हुआ है। और आज भी अदालत ने एक स्टैंड लिया था परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। बहुत दिनों से उनके साथ ज़्यादती हो रही थी और तो अब तो उनको नक्शे अमन के ख़तरात तक भी रख दिया गए थे, उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे रख दिए, कातलाना हमले होने वाले थे, बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। जस्टिस अमजद रफ़ीक लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का ऑर्डर दिया। ना सिर्फ ऑर्डर दिया बल्कि अहकामात दिए कि किसी भी केस में उनको अब गिरफ़्तार आप नहीं कर सकते। और यहाँ तक कह दिया कि कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा पाकिस्तान का अगर अब किसी भी केस में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करेगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बोला उन्होंने। और पुलिस को खुद हिदायत दी अदालत ने कि अपनी सिक्योरिटी में उनको परवेज़ ज़हूरुल्लाह रोड पे उनके घर के अंदर छोड़ के आए जाए, गुलबर्ग के अंदर। वही लतीफ़ खोसा साहब ने भी अदालत में कहा, उनके वकील लतीफ़ खोसा, कि सर जो आता है अदालत में, यानी अदालत की लाहौर कोर्ट की टेरिटरी के अंदर जो लोग फिर रहे हैं ना, जो लोग फिर रहे हैं, वो लतीफ़ खोसा को, वो परवेज़ इलाही को घर नहीं जाने देंगे। वो नहीं चाहते कि वो आज़ाद हों, ये चक्के जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने बोला लतीफ़ खोसा साहब ने। और अदालत ने रजिस्ट्रार को बोला कि इनकी सिक्योरिटी रखें हैं, एसपी मॉडल टाउन को कहा कि इनको अपने स्क्वाड के अंदर घर छोड़ के आएँ। ये सब चीज़ें हुई, मगर इन तमाम अहकामात के बावजूद, मतलब स्टेट विद इन स्टेट वाला मामला है ना, अदालतों से भी ऊपर कुछ है। तो यही हुआ कि जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुँचे, ज़हूरुल्लाह रोड पर जो इशारा FC कॉलेज वाला, वहाँ उनको डक लिया जी, और वही FC के इशारे पर उनको गिरफ़्तार कर लिया। सादा बास में लोग थे और बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी, उसी तरह खींच खूंच के बदतमीज़ी से उनको डाला गया। एक पुलिस की गाड़ी, इस्लामाबाद पुलिस की कोई गाड़ी ज़रूर नज़र आई थी। और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया है। लाहौर से 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और इस्लामाबाद पुलिस के जो IG है, अभी परसों ही उन्होंने 25,000 रुपये का ना जुर्माना भुगता, लेकिन बहरहाल अहकामात ना मानने के चक्कर में। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPOs के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार वगैरह ने बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ, बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है, हर एक को मना कर रहे हैं, बाकायदा ऑर्डर भी दिए हमें, इसके बावजूद ये किया जा रहा है। मतलब हैरान होने का मज़ीद वक्त हुआ चाहता जी। पाकिस्तान की आवाम की वो पोजीशन है जिसको मैं, अगर ये किसी और ज़ुबान का, ग़ालिबन शिना ज़ुबान की ये मिसाल है, लेकिन मैं उसको उर्दू ज़ुबान में दे देता हूँ। उस मेंढक की तरह है कि अगर बोलती है तो मुंह में पानी चला जाता है, और अगर नहीं बोलती तो पेट में गैस भर जाती है। यानी हमें हर लिहाज से पाबंद कर दिया गया है। आज़ाद हवा के बावजूद हम कहीं ना कहीं पाबंद हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। और वाकई एक मेंढक से ज़्यादा इस वक्त हमारी हैसियत कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल हम आप आवाज़ बुलंद करने वाले तो हैं, पानी चला जाए पेट में, लेकिन बोलेंगे तो सही। अच्छा, इमरान खान के एक और देरीना साथी, मैं उसी मेंढक की मिसाल को आगे लेके चलूँ, एक और देरीना साथी जनूबी पंजाब के सदर बैरिस्टर ओन अब्बास पप्पी, जी हाँ, सेनेटर थे, और बैतुल माल उनके पास थी। और उस ज़माने में, एक ज़माने में उन्होंने बहुत काम किया था। बैतुल माल शायद उससे बेहतर पाकिस्तान की तारीख़ में इतना उम्दा नहीं चला जितना ओन, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे। फिर इमरान खान साहब के दस्तरखान वाले मामलात और लंगर खाने वाले मामलात, बहुत से मामलात ना, ओन एक ट्रस्ट का नाम था, उनका नाम सुन के लोग पैसे देते थे। तो वो कुछ अरसे से गायब थे, पता नहीं किधर गायब थे, लेकिन ज़्यादातर वहीं गायब होते हैं जहाँ आमतौर पर आजकल लोग गायब होते हैं। तो गायब थे। आज उनका एक वीडियो बयान आ गया जी, और बयान की हालत से, उनकी शक्ल व सूरत से और बयान देते भी अंदाज़ा हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं PTI भी छोड़ रहा हूँ और मैं कुछ अर्से के लिए सियासत भी छोड़ रहा हूँ, मेरा अभी किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। और पाक फ़ौज जिंदाबाद, 9 मई के मामलात, पाक फ़ौज है तो हम हैं, हम हैं तो पाक फ़ौज है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मतलब हमारी उस ख़बर की ना तस्दीक हो रही है कि सितंबर में सख्तियाँ का नया फेज़ होगा। उस सख्तियों के साथ अटैच है इलेक्शन की तारीख। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर क्या, छोटी छोटी हड्डियाँ भी तोड़नी है, उसके बाद जाके
कोई करार आए तो कोई इलेक्शन की कोई तारीख हो, क्योंकि फ़ैसला साधों ने यही फ़ैसला किया हुआ है, तो फिर जाके इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब है इलेक्शन के हवाले से कोई प्रेशर है तो यहाँ भी काम शुरू हो गए। तो और नवाज़ अभी एक बड़ा नाम था जनूबी पंजाब के सदर, उन्होंने सदारत से भी इस्तीफ़ा दे दिया, PTI भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। ये तो हो गया जी, ये हुई बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने लगता है सुप्रीम कोर्ट का और सदर मुमलिकत का थोड़ा डंडे को महसूस किया और इलेक्शन कमीशन ने एक यू टर्न लिया। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जो हल्का बंदियों की जो फाइनल फहरिस्त है ना 14 दिसंबर को वो जारी की जाएंगी और 14 दिसंबर के बाद 3 महीने की कोई तारीख दी जाएगी, जो एक्सपेक्ट किया था कि 14 फरवरी या 10 फरवरी की तारीख दी जाएगी इलेक्शन की। तो आज उनका हंगामी इजलास था, मैंने आपको दोपहर में बताया था कि हंगामी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था टिकट्स के अंदर, हंगामी इजलास था। उस हंगामी इजलास के अंदर ये फ़ैसला हुआ है कि अब 14 दिसंबर नहीं, अब 30 नवंबर को तक हम हल्का बंदियाँ कंप्लीट कर लेंगे। हल्का बंदियों की तारीख जो है फ़ाइनल जो लिस्ट है ना उसका ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब तनकीद को कम करने के लिए, तनकीद को कम करने के लिए यानी तनकीद का मुस्बत असर पड़ा है, यहाँ ये लोग कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि इनकी इन लिस्टें हल्का बंदियाँ कुछ भी नहीं है। जब जिन्होंने इलेक्शन करवाने जब तक वो नहीं साथ होंगे तो मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए सही, शायद अगर ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक, तो 30 नवंबर पे कहेंगे हम नहीं कर सके तो कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर सकता है। परवेज़ इलाही की बात आपको समझ नहीं आई, बस यही है, कोई क्या कर सकता है। नहीं तो 14 मई में इंतखाब हो चुके होते पंजाब में और KPK में, कोई क्या कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तारीख दी थी अक्टूबर में पंजाब और KPK के इलेक्शन की तारीख तो खुद भी दी थी, हुए तो नहीं ना, कोई क्या कह सकता है। तो बस ये बेबसी है, लेकिन उम्मीद भी है, इसलिए आपसे बात भी रोज़ करते हैं। अच्छा, आगे इमरान खान साहब के वकला की टीम शाबाश की हकदार है, भरपूर इनकी सताइश की जाए। क्या बात है, क्या बात है, इमरान खान साहब की वकला की टीम की क्या ही बात है। इमरान खान साहब को इतना उन्होंने लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जंग लड़ी है इमरान खान साहब की, तो उनको थोड़ा थोड़ा उनका आइनी और कानूनी जो है ना वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो उनके जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको मिलने की इजाज़त मिल गई जी इमरान खान साहब से, ताकि इमरान खान साहब का वो चेकअप कर सकें। क्योंकि यहाँ तो एक रिपोर्ट देती है ना, 5 डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान साहब को मुकम्मल फिट करार दिया है, ये है वो, जो कुछ भी है डॉक्टर फैसल को ज़्यादा पता। तो ये बहुत अरसे से देरीना मुतालबा था, ये इजाज़त मिल गई जी। वकला की टीम इमरान खान साहब की, उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिल गई। आमतौर पर वकला की टीम को मिलाने की इजाज़त नहीं मिलती, किसी एक वकील को मिलने की इजाज़त थी। शुएब शाहीन इसमें शामिल हैं, इंतज़ार पंचोटा शामिल हैं, अली इजाज़ शामिल हैं, सरदार समीर खोसा शामिल हैं और नईम पंचोटा को इजाज़त मिल गई है जी। और जज अबुल हसनात साहब हैं जो सैफर केस में जो जज हैं, स्पेशल जज, उन्होंने ये इजाज़त दी है। तो अब 2 दिन आज और कल ये मुलाकात कर सकेंगे। कम से कम स्ट्रेटजी तो इमरान खान साहब की मुशावरत से अब बन सकती है ना, मुशावरत तो कोई कम से कम हो सकती है। पार्टी के म्यारात को कैसे लेके चलना है, पार्टी की पॉलिटिक्स को कैसे लेके चलना है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए इमरान खान साहब के वकला को, और कि उन्होंने इस ग्राउंड पे इमरान खान साहब का है, कम से कम जब तक बड़ी चीज़ों में फ़ैसले अगले बड़े घरों ने करने, तो यहाँ तो कम से कम हो कि जो लीगल राइट है उनका वो उनको ज़रूर मिलता रहे। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।